अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 अगस्त 2023 है। इस्लामी तारीख के हिसाब से आज 16 मुहर्रम 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम आज जुम्मे की सुबह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पहुंची और सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कॉम्प्लेक्स का साइंसी सर्वे शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमेरात को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने की इजाज़त दे दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से मुत्तसिल मस्जिद कॉम्प्लेक्स के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे को चैलेंज करते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। तमाम लोगों बशमुल ASI एहलकार वहां पहुंच चुके हैं। सर्वे शुरू हो चुका है। हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले एडवोकेट ने ANI को यह बात बताई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के 21 जुलाई के हुक्म को चैलेंज किया था। हिमाचल प्रदेश महकमा तामीरात आमा के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रियासत में 330 सड़कें और काका शिमला समेत 2 अहम 4 लेन वाली सड़कें रियासत में जारी मानसून के दौरान बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग और तूफानी सैलाब की वजह से बंद कर दी गई है। विक्रमादित्य सिंह ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने रियासत के हालिया दौरे के दौरान सैलाब से मुतासरा कोलो जिले के बहाली के लिए 400 करोड़ रुपए के पैकेज की यकीन दहानी कर रही है। हरियाणा के नोहा में 1 अगस्त के बाद से अब तक हालात काबू में नहीं आ सके हैं। नोहा से शुरू हुए फिरकावाराना तशद्दुद अब रियासत के दीगर इलाकों तक फैल चुका है। गुरुग्राम और अतराफ के इलाकों में फिरका परस्ती और इश्तियाल अंगेजी के जरिए हालात खराब कर देने के बाद फिरका परस्तों के टोले ने हिसार, पानीपत और दीगर जगहों पर शरंगेजी शुरू कर दी है। खित्ते मेवात के नोहा और पलौल इलाके में गुज़िश्ता शब भी मसाजिद और मुसलमानों की दुकानों पर हमले और आगजनी के वाक़ात पेश आए हैं, जिसकी वजह से सूबे के 4 अजला में नीम फौजी दस्तों की 20 कंपनियां तैनात की गई। इस इलाके में तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। इत्तलात के मुताबिक जिला नूह के तावड़ों में 2 मजहबी मुकामात को नजरातिश कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर जाकर हालात को काबू किया। बताया जा रहा है कि इन मुकामात पर पेट्रोल बम फेंके गए। दूसरी तरफ पलौल में गुज़िश्ता शब 3 दुकानों, 2 मजहबी मुकामात और एक ऑटो टेम्पो को आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि 30 से 40 फिरका परस्तों का एक गिरोह बजरिया मोटरसाइकिल यहाँ पहुंचा और इसने 2 मसाजिदों को आग लगा दी और फरार हो गए। पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में 265 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसी के सबब नूह, पलौल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना, मानेसर और पटौदी में इंटरनेट और SMS खिदमात 5 अगस्त तक मुअत्तल कर दी है। हरियाणा के नूह में VHP की यात्रा के दौरान हुजूम के बेकाबू हो जाने, लोगों पर हमला करने और गाड़ियों को नजरातिश करने के कई वाक़ात रोनमा हुए हैं। इसी दौरान नूह के एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अंजलि जैन की गाड़ी पर भी हमला किया गया, लेकिन वुकला के एक ग्रुप ने अपनी जान पर खेलकर इन्हें वहां से बाहिफाजत निकाला। ताहम हुजूम ने जज अंजलि जैन की गाड़ी नजरातिश कर दी। नूह में वकालत करने वाले मोहम्मद मुजीब और रमज़ान चौधरी वुकला के इस ग्रुप का हिस्सा थे, जिन्होंने जज साहिबा को तशद्दुद-ज़दा इलाके से बाहिफाजत बाहर निकाला। दोनों का ही कहना है था कि अजीब बात यह है कि तशद्दुद पर आमदा अफराद बाहर ही थे और वो इनमें से किसी को भी नहीं पहचानते, ना ही हुजूम में शामिल लोग इन वुकला को पहचानते थे। वुकला का कहना था कि खित्ते मेवात मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और यहाँ अगर जज साहिबा को कुछ हो जाता तो इलाके की बड़ी बदनामी होती। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर जज अंजलि जैन की जान बचाई। एडवोकेट मोहम्मद मुजीब, जो नूह में गुज़िश्ता 30 साल से वकालत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सेशन जज की तरफ से कॉल आई थी कि ACJ अंजलि जैन तशद्दुद-ज़दा इलाके में फंस गई है, इन्हें किसी तरह से वहां से निकालें। हम कई वुकला का ग्रुप जिसमें रमज़ान चौधरी, तारिक मुजीब, शोएब मुजीब, मोहम्मद ताहिर, जाकिर हुसैन, हारून खान, पंडित दिनेश और सोमदत्त शर्मा वगैरह शामिल थे, तशद्दुद-ज़दा इलाके की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कई जगहों पर हमें रोका गया, लेकिन बमुश्किल वहां पहुंचकर इनकी जान बचाने में कामयाब हो गए। हरियाणा के फसाद ज़दा मुतासरा अजला नूह और गुरुग्राम में कशीदगी बरकरार है। इंटरनेट पर पाबंदी में 5 अगस्त तक तोसी कर दी है। गुरुग्राम में मुसलमानों में खौफ व हरास का माहौल देखा जा रहा है और नकल मकानी का सिलसिला जारी है। गुरुग्राम से नूह तक सड़कें सुनसान नजर आ रही है और लॉकडाउन जैसा माहौल पैदा हो गया है। तावड़ा कस्बे में 2 मस्जिदों को जज्वी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया, जहां अब फोर्स तैनात कर दी गई। उधर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए कोशिशें तेज हो गई है और भाईचारा बरकरार रखने के लिए पंचायत भी मुनक्किद की जा रही है। नोहा, सोहना और गुरुग्राम में जारी हफ्ते के अवाइल में भड़ोक-उठे तशद्दुद के पेश नज़र यहाँ मुसलमान किसी आम मुकाम या मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं करेंगे।
गुरुग्राम में जमात उल उलमा के सदर मुफ्ती सलीम कासमी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए अवाम से अपील की कि वो आम मुकामात पर या मसाजिद में नमाज जुमा अदा करने से आज गुरेज करें। कासमी ने कहा कि भाईचारा बरकरार रखना अवाम की जिम्मेदारी है। मुफ्ती कासमी ने आज पीटीआई को बताया कि मैं अवाम से अपील कर रहा हूँ कि वो घर में जुमे की नमाज अदा कर लें। सिर्फ मस्जिद में रहने वाले मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं, किसी और को दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। अल्लाह हमारे भाईचारे की हिफाजत करे। यहाँ यह तस्करा मुनासिब होगा कि दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों ने चारशंबे के रोज़ डिप्टी कमिश्नर पुलिस को एक याददाश्त हवाले की थी और दीगर चीज़ों के अलावा आम मुकामात पर नमाज की अदायगी पर इम्तनायत करने का मुतालबा किया था। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पनौर और नूह के एसपी वरुण संगला ने नूह में उलमा के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की और इनसे अपील की कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें। हरियाणा के नूह में तशद्दुद के खिलाफ बजरंग दल के अरकान ने जिला हिसार के हांसी टाउन में एक रैली निकाली। रैली के शुरा ने मुख्तलिफ सड़कों और गली कूचों से गुजरते हुए मुसलमानों को माइक पर खुली धमकी दी कि वो 2 दिन में शहर छोड़ दें। बसूरत दीगर जो नतीजा निकलेगा इसके वो खुद जिम्मेदार होंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने माइक पर खुलेआम ऐलान किया और मुसलमानों को हांसी छोड़ देने की वार्निंग दी। बसूरत दीगर कहा कि आगे जो भी होगा इसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी। वाज़ है कि हरियाणा में तशद्दुद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम की हिदायत दी थी। ताहम ऐसा महसूस हो रहा है कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को अदालत उज़्मा के अहकाम की कोई परवाह ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी थी कि ऐसे मुजाहरों और रैलियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। हांसी में निकाली गई रैली में नफरत अंगेज नारे भी लगाए गए, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाते हुए इश्तियाल अंगेज और नफरत आमेज ऐलानात किए गए, जिसमें खुलेआम मुसलमानों को फांसी छोड़ देने की धमकी दी गई। वहां के मुसलमान बेबसी का शिकार हो रहे हैं। हालांकि पूरे मुल्क में कई एक मुस्लिम लीडर मौजूद है, लेकिन किसी ने अभी तक आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। इन पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने आज पार्लियामेंट में दहली ऑर्डिनेंस बिल पर बहस के दौरान इजहार क़ाल करते हुए अपोजिशन अरकान को धमकी दी कि खामोश बैठ जाएं वरना ईडी आपके घर पर पहुंच जाएगी। उन्होंने अपनी तकरीर में दहली ऑर्डिनेंस बिल 2023 की यह कहते हुए मुदाफ़ियत की कि ये एक बामकसद बिल है जो हुकूमत और एहतसाब में तवाज़ुन पैदा करता है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की दहली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए केजरीवाल को कौमी दारकूमत का 1/4 चीफ मिनिस्टर करार दिया। वाज़ है कि दहली को मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा कि एक आदमी जो खुद को आम आदमी कहता था आज एक शीश महल में मुकीम शहजादा बन चुका है। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने गड़बड़ की तो मीनाक्षी लेखी ने कहा कि खामोश रहो वरना ईडी आपके घर पहुंच जाएगी। मुल्क में बढ़ती हुई नफरत अब इस कदर बढ़ने लगी है कि इसका असर अब कारोबारों पर भी होने लगा है। लोग अब मजहब देखकर कारोबार करेंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा। तिजारत व कारोबार में अगर हर कोई मजहब को देखने लगे तो मुसलमान अपना रोजगार कैसे हासिल करेंगे। 22 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद आशिक के वालिद हमीद ने यह सवाल पूछा है, क्योंकि गुज़िश्ता रात इनके बेटे को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि इसने एक हिंदू लड़की को अपनी मंजिल तक पहुंचाया था। मोहम्मद आशिक एक हिंदू लड़की को अपनी मंजिल पर छोड़कर वापस हो रहा था तो 10 से 15 अफराद के एक ग्रुप ने इसे रोक लिया और इसके साथ मारपीट की। जहां यह वाक़या पेश आया उससे सिर्फ चंद मीटर के फासले पर धर्मस्थला पुलिस स्टेशन वाक़ है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आशिक ने बताया कि तकरीबन 9 बजे रात को एक लड़की उजिरे से धर्मस्थला जाने के लिए मेरे ऑटो में सवार हुई। जब मैं इसे मंजिल पर छोड़कर वापस होने लगा तो एक टोली ने मुझे रोक लिया और ऑटो से नीचे उतरने की हिदायत दी। ये वाक़या कर्नाटक के बेंगलुरु शहर का है। आशिक ने मजीद बताया कि वो लड़की एक स्टूडेंट नज़र आ रही थी और इन लोगों ने जब गाली गलौज की तो वो खौफजदा हो गई। वो लोग लड़की को एक मुसलमान के ऑटो रिक्शा में सवार होने पर गालियां देने लगे थे। मुझे फरार होने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मुझे घेर लिया था। मारपीट के नतीजे में आशिक जख्मी हो गया है। बाद में इसने धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस सिलसिले में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया ने इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि कर्नाटक में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। लेजेंडरी बॉलीवुड अदाकार दिलीप कुमार का पाली हिल बंगला एक बड़ी तब्दीली से गुजरने वाला है। मरहूम सुपरस्टार के खानदान ने बंगले को गिराने और इस अराजी पर एक पुरतईश रिहाइश प्रोजेक्ट बनाने के लिए रजामंदी जाहिर कर ली है। अफसानवी अदाकार की शानदार जिंदगी और इनकी कामयाबियों की यादगार के तौर पर इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक म्यूजियम कायम किया जाएगा, जिसका रास्ता बिल्कुल अलग होगा।
दिलीप कुमार का बंगला एक वसी 19 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है और ये मुंबई के सबसे ज्यादा मतलूब मुकामात में से एक है, यानी इस अराजी की मुंह मांगी कीमत मिल सकती है। ये प्रोजेक्ट 1,75,000 मुरब्बा फीट कुल तामीराती रुकबे का हामिल है, जिस पर 11 मंजिलें तामीर की जाएंगी। महकमा आसार खदीमा के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद के सहन के सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए सही ठहराने को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इंतहाई मायूसकुन और अफसोसनाक करार दिया। यकीनन इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि 1991 के इबादत गाहों से मुतालिक कानून में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि मुल्क में मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान भाईचारा और आपसी यगानगत को बाकी रखने के लिए 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह का जो मौक़िफ़ था, इसे बाकी रखा जाएगा। ये फैसला इस कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अगर मुल्क में कानून का इसी तरह मजाक उड़ाया जाता रहेगा तो मुल्क में किसी भी इबादत गाह महफूज नहीं रह जाएगी और मुख्तलिफ हीलों और बहानों से एक के बाद एक तनाज़ा खड़ा किया जाता रहेगा। इससे न सिर्फ कौमों और बरादरियों के दरमियान भाईचारा और आपसी यगानगत को ठेस पहुंचेगी, बल्कि अदालतों पर से भी अवाम का एतमाद उठता चला जाएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 की मुखालिफत की। लोकसभा में इस बिल की पेशकशी की मुखालिफत करते हुए ओवैसी ने इस बिल पर ऐवान में तकसीम का मुतालबा किया। कुर्सी सदारत की जानिब से इसे बाद में अंजाम दिए जाने पर सदर मजलिस ने कहा कि तकसीम का मुतालबा और मुखालिफत करना मेरा हक है। ओवैसी ने इस बिल पर हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बिल राजदारी के हक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हक मालूमात और इज़हार क़ौल की आज़ादी की भी खिलाफ वर्जी करता है। इससे हमारा मुल्क एक सर्विलेंस स्टेट में तब्दील हो जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट को कौमी दारकूमत के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार है। लोकसभा में अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान कौमी दारकूमत के इलाके से मुतालिक तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया, जो ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। तकरीबन 4 घंटे की बहस के बाद बिल मंजूर किया गया, जिसका मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जवाब दिया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कौमी दारकूमत के अवाम की पीठ में छुरा घोंपने का इल्ज़ाम लगाया। बिल की मंजूरी के बाद केजरीवाल ने बीजेपी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बरहमी का इजहार किया और अवाम से कहा कि वो वज़ीर आज़म की किसी बात पर एतबार ना करें। तेलंगाना के साबिक वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव के अलावा मुत्तहदा महबूबनगर जिले के कई सीनियर बीआरएस कायदीन और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने आज तेलंगाना कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। नई दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन कायदीन ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनकर बीआरएस से सियासी वफादारी को कांग्रेस की तरफ तब्दील कर लिया। जूपल्ली कृष्णा राव की कांग्रेस में शमूलियत तकरीबन 1 माह से किसी न किसी वजह के सबब मुलतवी होती रही। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी प्रियंका गांधी 30 जुलाई को कोल्हापुर में जलसे आम से खिताब करने वाली थी, लेकिन बारिश के सबब जलसे आम को मुलतवी कर दिया गया। मजीद ताखीर के बजाय कांग्रेस हाईकमान ने जूपल्ली कृष्णा राव और दीगर कायदीन को नई दिल्ली में शमूलियत का फैसला किया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यामगाह पर मुनक़िदा इस तकरीब में जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के.सी. वेणुगोपाल, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मानिकराव ठाकरे, सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट बी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। जूपल्ली कृष्णा राव के अलावा नागर कर्नूल से रुकन कौंसल के दामोदर रेड्डी के फर्जंद राजेश रेड्डी, कोड़ंगल के साबिक रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी, कोड़ंगल म्यूनसिपल चेयरमैन जगदीश्वर रेड्डी, कोड़ंगल एमपी टीएम देशमुख, वनापर्ती असेंबली हलके के एमपीटी मेघा रेड्डी के रेड्डी और धानापेट असेंबली हलके के रिटायर्ड एडिशनल एसपी नागाराजू, एडवोकेट शरद कुमार और दूसरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना के रियासती वजीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से हालिया तारीखी फैसलों से अपोजिशन मास्टर स्ट्रोक का शिकार हो गई है। मार पे मार पड़ने के बाद अपोजिशन इसकी ताब न लाने का दावा किया है। आज से असेंबली के इजलास का आगाज हुआ। असेंबली की लॉबी में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि पोडो अराजी की तकसीम, वीआरएस की खिदमात बाकायदा बनाना, आरटीसी को हुकूमत में जम करना, किसानों के कर्ज माफ़ करने जैसे तारीखी फैसले किए गए। ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी रखने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुमकिन हुआ है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तारीख और मुल्क की किसी भी रियासत में वहाँ की हुकूमतों ने इस तरह के फैसले नहीं किए हैं। शौहर की ख्वाहिश की तकमील पर बाल बनाने की कोशिश एक खातून के लिए नाकाबिल बयान तजुर्बे का सबब बन गई। एक तो खातून के बाल झड़ने लगे तो दूसरी तरफ शौहर भी नाराज हो गया। खातून के बाल झड़ने का अमल मियाँ बीवी में झगड़े का सबब भी बन गया। तहाँ मुतासरा खातून ने ब्यूटी पार्लर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अमीरपेट से ताल्लुक़ रखने वाली खातून शौहर की ख्वाहिश पर मॉडल बनना चाहती थी। इस खातून ने अपने बाल संवारने और खूबसूरती में इजाफे के लिए एबिट्स में वाक़
ब्यूटी पार्लर का रुख किया। ताहम इस ब्यूटी पार्लर में इसके बालों पर ऐसा तजुर्बा किया गया कि इसके बाल झड़ने लगे। औरत की खूबसूरती में सर के बालों की काफ़ी अहमियत होती है और ख़ातून भी अपनी खूबसूरती में इजाफा करने और मज़ीद संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंची। इस ब्यूटी पार्लर में इसने अपने बाल संवारने के लिए कहा। ब्यूटी पार्लर में इस खातून के बाल पर इसकी मर्जी के खिलाफ छोटे कर दिए गए और बालों पर हर्बल ऑयल का तजुर्बा किया गया। बताया जा रहा है कि इस मुतासरा खातून के बाल भी इसकी मर्जी के खिलाफ काटे गए और बालों पर हर्बल ऑयल भी इसकी मर्जी के खिलाफ लगाया गया। बहुत उजराई के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक इस खातून के बालों पर गर्म चीज़ रखी गई और इससे कहा गया कि वो बालों को धोने के बाद ऑयल लगाए और इस खातून के हाथ में ब्यूटी पार्लर वालों ने हर्बल ऑयल को थमा दिया। खूबसूरती के चक्कर में खातून ने ब्यूटी पार्लर वालों के मशवरे पर अमल किया, लेकिन वो इसी वक्त खौफजदा हो गई जब इसके बाल झड़ने लगे, जो इसकी खूबसूरती पर कारी ज़र्ब बन गया। खातून ने जैसे ही बालों पर कंघा किया, बाल मजीद झड़ने लगे। हैरान परेशान हाल में खातून ने जब दूसरे माहिरीन से रुजू होकर मशवरा किया तो इसको बाल कटवाने और सर मुंडवाने का मशवरा दिया। परेशान हाल मुतासरा खातून अपने बालों को लेकर सीधे पुलिस से रुजू हो गई और पुलिस ने ब्यूटी पार्लर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। रात के औकात गैर जरूरी घूमने वाले नौजवानों को संतोष नगर पुलिस ने सख्त नतायज का इंतबाह दिया। गुज़िश्ता रात इलाके में चबूतरा मिशन मुनक्किद करने वाले इंस्पेक्टर संतोष नगर शिवा चंद्रा ने नौजवानों को ताकीद की कि वो रात के औकात गैर ज़रूरी मसरूफियात से बाज रहें। इलाके के अमन को बिगाड़ने और शहरियों के सुकून को बर्बाद करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रात देर गए हिरासत में लिए गए नौजवानों की काउंसलिंग की और इन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझने और अच्छी शहरी की तरह जिंदगी बसर करने का मशवरा दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौ मुंतखब रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने आज ऐवान में पहली मरतबा मुबाहस में हिस्सा लिया। उन्होंने हालिया बारिश पर मुख्तसर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़र्रना पार्टी का शुक्रिया अदा किया कि पार्टी ने एक कारकुन को एमएलसी बनाकर ऐवान में रवाना किया। ऐवान में पहली मरतबा मुबाहस में इनका अखलाकी फरीदा है कि वो सदर मजलिस का शुक्रिया अदा करें। रहमत बेग ने कहा कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और हैदराबाद में बारिश से नुकसानात हुए। ग्रेटर हैदराबाद से मुतालिक बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल कबल शहर में बारिश से तबाही हुई थी। इस मरतबा बारिश से इतने नुकसानात नहीं हुए, इसलिए कि मजलिस ने उस वक्त तबाही पर हुकूमत से नुमाइंदगी करके जो काम करवाए, इनमें तालाबों का तहफ़्फ़ुज़, नालों की तोसी, SNDP के तहत नालों के काम करवाए गए, इसलिए इस मरतबा तबाही नहीं हुई।